नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि मार्केट के फंडामेंटल और टेक्निकल क्या हैं, तो सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता IIFL सिक्योरिटीज के, तपन पटेल हैं HDFC सिक्योरिटीज के, सुरेंद्र मेहता हैं सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, और जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करेंगे गोल्ड की खबर के साथ, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में तेज गिरावट आई है और गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में बहुत तेज गिरावट आई है। MCX पर गोल्ड का भाव इंट्राडे में 450 रुपए तक गिर चुका है और चांदी में 1700 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई है। तो भारी गिरावट बुलियन मार्केट में, और इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि फेड की तरफ से जो फेड के मिनट आए अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से, उसमें इस बात के संकेत मिले हैं कि जो ब्याज दरें बढ़ेंगी अमेरिका में इस साल, उसकी रफ्तार तेज होगी और इसकी शुरुआत मार्च के महीने से हो सकती है। उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हमने मार्केट पर देखा है। सबसे पहला सवाल मेहता जी आपसे ही होगा, क्या फेड के मिनट का जो इंपैक्ट मार्केट पर आना था आ चुका है, या आपके हिसाब से अभी और आना बाकी है? नहीं, देखिए, फेड ने जब कल रात को भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे ये मिनट रिलीज किए थे मीटिंग के, तो एक तेज गिरावट आई थी और $1825 से गोल्ड गिरकर लगभग हमने 17 आते हुए देखा। देखिए, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो उन्होंने ये माना है कि इन्फ्लेशन हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्हें रेट हाइक करना पड़ेगा, और ये रेट हाइक की रफ्तार बढ़ सकती है, जो 2022 में लगभग 3 बार रेट में रिवीजन किया जा सकता है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वो अपनी बैलेंस शीट साइज घटाना चाहते हैं। इसको क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कहते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप है। ये स्टेप लेना आसान नहीं है। जब आपकी इकोनॉमी डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा सकती है, इसको लेके एक तरफ आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, और यदि आप क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा इकोनॉमी पे भुगतना पड़ सकता है। तो जहां तक रेट बढ़ाने की बात है, मैं मानता हूं ये बहुत ही आसान है, लेकिन क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से गोल्ड ने उसको रिएक्ट किया है। 1786 एक बॉटम मुझे लगता है, उसके नीचे मुझे संभावना गोल्ड की जाते हुए नहीं लगती। वहां से ये जरूर रिवर्स होगा और वापस अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ेगा। ये एक इवेंट था, एक न्यूज थी जो खत्म हो चुकी है, और इसमें $8-10 का और अभी 7 और नीचे जा सकता है गोल्ड। इससे ज्यादा मुझे नीचे जाने की गोल्ड में उम्मीद नहीं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि यहां से बहुत ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है। आपने कहा कि $8 से $10 और नीचे जा सकता है। मतलब इंडियन मार्केट में सर, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं तो इंडियन मार्केट में 400-500 रुपए और बस। इंडियन मार्केट के हिसाब से मुझे लगता है 47,300 या 47,250 एक बॉटम बनेगा। उसके नीचे मुझे बॉटम लगता नहीं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि नीचे में अधिक से अधिक 47,250 तक गोल्ड का भाव आ सकता है, जो कि अभी 47,600 के आसपास है। मतलब 350-400 रुपए नीचे इतनी ही गिरावट आप देख पा रहे हैं। लेकिन जिगर, आप जरा बताएं कि जो लोग ट्रेड लेते हैं गोल्ड में, ट्रेडर के लिए अभी 47,600 के भाव पर क्या राय है आपकी? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मुझे लग रहा है कि आज का जो ट्रेंड है गोल्ड एंड सिल्वर का, दोनों थोड़ा बेयरिश टोन ही है। जैसा कि हमने अभी बात की कि जैसी कल रात को मिडनाइट में जो फैक्ट्री मीटिंग की मिनट्स आई थी, मिनट्स में जो सरप्राइजिंगली ये दिखा गया, हो सकता है मार्च में ही एक इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाए। यस, तो मार्केट ने इसको एक डिस्काउंट करके चल रहा है। मुमकिन है यहाँ से और 200-300 पॉइंट का थोड़ा बहुत एक फॉल आ सकता है। कल के दिन में नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आएंगे, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। लेकिन इंट्राडे के लिए आज गोल्ड में बिकॉली करके चल सकते हैं। करंट लेवल से ही फरवरी वायदा बेच के चले 47,600, स्टॉप लॉस 47,700, टारगेट 47,400।
अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी आपको करना क्या चाहिए। हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, अनुज गुप्ता भी हैं और तपन पटेल भी हैं। अनुज जी, आप जरा बताएं कि मैं अगर आपसे आज शाम के लिए पूछूं, सिर्फ इवनिंग ट्रेड के लिहाज से, तो इवनिंग मार्केट में गोल्ड में इस प्राइस पर क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरीके से मार्केट गिरा है, मुझे लगता है कि करंट रेट से या 100 रुपए अगर बाउंस भी लेता है भाव, तो बिकवाली का ट्रेड रखना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे जो गोल्ड का टारगेट है, नीचे आपको करीबन 47,400 47,300 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1785 $1780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बिकवाली के लिए मार्केट है इस टाइम, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। तो बिकवाली का ट्रेड करंट रेट से या 100 रुपए ऊपर भी अगर आता है तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 100 रुपए भी अगर मार्केट यहां से ऊपर आए, मतलब 47,700 के आसपास, तो वहां पर आपके लिए शॉर्ट करना ठीक रहेगा गोल्ड में। ये राय आपकी है। तपन पटेल साहब, आपका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है गोल्ड को लेकर अभी? जी बिल्कुल, मार्केट ट्रेंड जो है फिलहाल बेरिश हो चुका है। 1800 के बिलो कॉमेक्स में गोल्ड प्राइस आ गई है, तो ट्रेंड जो है वो वापस से डाउनवर्ड साइड हो गया है। और जब भी हमने देखा है कि नॉन फार्म पेरोल ना होता है और फेड की मिनट्स होती है, तो ये स्पेकुलेशन आ जाता है मार्केट में, जो सेलिंग की तरफ आ सकता है। तो मुझे लग रहा है ये शॉर्ट टर्म कंटिन्यू रह सकता है। जैसा सुरेंद्र जी ने बताया कि 1780 से 1800 की रेंज जो मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन के लिए बनी रह सकती है। और आज के दिन की अगर बोले तो मुझे लग रहा है कि सेल करके ही चलना चाहिए। 47,700 के लेवल से सेल करना चाहिए। टारगेट डाउन साइड 47,400 रहेगा। स्टॉप लॉस जो है 47,850 करके गोल्ड में सेल कीजिए। ठीक है। अब ये तो ट्रेडिंग की राय हो गई, लेकिन मेहता जी, अब देखिए, जब गोल्ड के दाम गिरते हैं ना, तो कंज्यूमर के मन में भी कई सवाल आ जाते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, जब मैं सुबह से ये खबर पढ़ रहा हूं कि गोल्ड में गिरावट आ गई है, तो बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं, कंज्यूमर जिनको गोल्ड खरीदना है, कि क्या और नीचे आएगा क्या गोल्ड। लोगों ने पैसे रखे हुए हैं अपने पास गोल्ड खरीदने के लिए, एक बजट भी बनाकर रखा हुआ है कि गोल्ड खरीदना है, तो पूछ रहे हैं क्या 45,000 का भाव मिल जाएगा क्या, तब तक वेट करें क्या? और ये भी पूछ रहे हैं कि 45,000 का भाव आ जाए तो आप बता दीजिए। तो आप क्या सुझाव देंगे? क्या 45,000 तक के भाव के लिए रुकना चाहिए उन लोगों को जो अभी गोल्ड के लिए पैसा अलग से रखा हुआ है इन्होंने, और जिनको गोल्ड खरीदना है? देखिए, जहां तक कंज्यूमर का सवाल है, कंज्यूमर को ये बात समझनी होगी कि यदि यूएस इतने कड़क स्टेप उठाएगा अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, तो भारतीय बाजारों में रुपए का जो मूल्य होगा डॉलर के मुकाबले वो घटेगा। तो रुपया वीकन हो जाएगा, रुपया घट जाएगा। आप कल की बात ले लीजिए, कल 74 रुपए 34 पैसे से आज हम 74 रुपए 50 पैसे ऑलरेडी देख रहे हैं। तो जैसे जैसे रुपया भारतीय बाजारों में गिरेगा, तो गोल्ड के प्राइस का भारतीय बाजारों में कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आने वाला। जहां तक 45,000 की बात है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ से $10 की और कमजोरी आ सकती है। और दूसरी बात, जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा बढ़ते हुए प्राइस में गोल्ड खरीदता है। उसे घटते हुए प्राइस में हमेशा ये लगता है कि और घटेगा। लेकिन यदि अभी 500-700 रुपया बढ़ जाए, तो सारे ज्वेलर की दुकानें फुल हो जाती है कि अरे अब तो गोल्ड 50,000 को क्रॉस कर जाएगा। तो मेरी तो यही राय रहेगी, जो छोटे कंज्यूमर्स होते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह बाय करना चाहते हैं, छोटे निवेशक होते हैं, वो इसकी वेट न करें। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको गोल्ड इस कीमत पर और हर कीमत पर खरीदते रहना चाहिए। मतलब 45,000 का भाव नहीं मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि 45,000 का भाव अभी फिलहाल कोई मिलने वाला है। हाँ, यदि आप यहाँ से करीबन 1 साल के बाद की बात कर ले, देखिए अभी हम ओमिक्रॉन वायरस की तरफ भी देख रहे हैं। इसके अभी तक कोई गंभीर परिणाम सामने नहीं आए। यदि इसके गंभीर परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, तो ये 2020 की तरफ गोल्ड $2,200 की तरफ भी मूव कर सकता है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि 45,000 भाव आ जाएगा, यहाँ से 2,500 रुपए कम आ जाएगा। 2,500 रुपए कम आने का मतलब होता है यहाँ से लगभग $100 की और कमजोरी गोल्ड के प्राइस में। मुझे बिल्कुल नहीं लगता $100 और गोल्ड कमजोर हो। अच्छा, ठीक है, आप बने रहे सर। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट की गुंजाइश अभी गोल्ड में नहीं है, तो उसकी उम्मीद में ना रहें कि अब दाम गिर गए 400 रुपए तो और 1,000 रुपए कम हो जाएंगे तब खरीदेंगे। मेहता जी कह रहे हैं कि उतनी गिरावट की उम्मीद में अभी ना रहें। लेकिन चांदी पर अनुज जी, क्योंकि आज चांदी में भी बहुत तेज गिरावट आई है, चांदी का मार्केट क्यों इतना गिरा है, पहला सवाल, और क्या अभी और गिरावट बढ़ेगी?
जी, चांदी में जो गिरावट आई है वो बेस मेटल से भी ड्राइव है, क्योंकि बेस मेटल में हमने अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी है और जो डॉलर में स्ट्रेंथ आई है उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर रहा है। इवन अगर हम देखें तो चांदी जो है गोल्ड के मुकाबले पहले से ही थोड़ा गिरना स्टार्ट हुआ था, मगर मुझे लगता है कि चांदी में अभी वेरी शॉर्ट टर्म एक गिरावट का ट्रेंड है। हालांकि चांदी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा बाय बनेगा, जो कि हमने ईयरली में भी डिस्कस किया था, बट मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर अभी बिकवाली का ट्रेड रह सकता है। करंट रेट से मुझे लगता है कि 100 से 200 रुपए ऊपर आता है भाव, करीबन 60,000 861,000 के आसपास, तो बिकवाली करना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे 60,000 से लेकर 59,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनली $20 काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, जहां पर मुझे लगता है कि बाई एक्यूमुलेट हो सकता है, मगर फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड रखना चाहिए। बेस मेटल की जो गिरावट है उससे ज्यादा मेन गिरावट जो है ड्राइव हुई है सिल्वर के अंदर। ठीक है। अच्छा, चांदी पर आपका क्या व्यू है तपन पटेल साहब, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? आज चांदी में कोई ट्रेड है क्या आपके पास? जी, बिल्कुल, ऑलरेडी 2.5% से भी ज़्यादा की गिरावट अभी हमने देखी है, तो मुझे लग रहा है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी सिल्वर में और ऊपर 60,900 के लेवल तक अगर मिलता है, तो वहाँ से बेच के ही चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी बेरिश है, बेस में इसका प्रेशर ज़्यादा है गोल्ड के मुकाबले, तो उसके हिसाब से चांदी में और सेलिंग आ सकती है। डाउनसाइड टारगेट मुझे लगेगा 60,400 रहेगा, स्टॉप लॉस जो है 61,200 का रख के सिल्वर में बेच के चलें। ओके। अच्छा, मेहता जी, सिल्वर पर आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि आप देखिए कि चांदी में बहुत तेज गिरावट आई है। चांदी के लिए ये कहा जा रहा है कि चांदी पर तो दोहरी मार है। एक तो गोल्ड में जो गिरावट आई है उसका एक इम्पैक्ट तो है ही सिल्वर के ऊपर, या फिर आप यूं कहें कि इन्वेस्टमेंट डिमांड घटने की खबर का जो इम्पैक्ट हमने गोल्ड पर देखा वो चांदी पर भी देखा। चांदी के लिए दूसरी निगेटिव खबर ये बताई जा रही है कि चूंकि ओमिक्रॉन का खतरा दुनिया भर में बढ़ रहा है, लिहाजा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं दुनिया भर में वो कम हो जाएंगी, और चूंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है लिहाजा वहां पर डिमांड की मार पड़ेगी। तो क्या ये बात ठीक है? और अगर ये बात ठीक है तो क्या चांदी में अभी हम गोल्ड के मुकाबले ज्यादा गिरावट देखेंगे? देखिए, ये भी हमें सबको ध्यान रखना होगा कि चांदी हमेशा एक वॉलेटाइल और बहुत ही ज्यादा स्पेक्युलेटिव कमोडिटी रही है। भले ही इसको प्रीशियस मेटल में माना जाता है, लेकिन इसमें बहुत तेज गिरावट आती है और बहुत तेजी से ये बढ़ती भी है। यदि चांदी में आप ये समझे कि मैं 1,000 रुपए के स्टॉप लॉस से कोई काम कर लूं, तो मेरे ख्याल से वो उसके अंदर आपको नुकसान ही ज्यादा होगा, आपको मुनाफा हो ही नहीं सकता चांदी के अंदर। मैं अब भी मानता हूं कि भारतीय बाजारों में 58,500 चांदी के लिए एक बॉटम है और 58,500 के नीचे मुझे नहीं लगता कि चांदी जा सकती है। चांदी में बहुत तेजी से चांदी बढ़ेगी वापस। मैं मानता हूं कि एक $21.15 इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, वहां से बहुत बड़ा चांदी टर्न अराउंड करेगी। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि मेरा 2022 का टारगेट चांदी का $35 से $40 है, मैं उस पर कायम हूं। और सोने पर भी मेरा टारगेट $2100 से $2200 है। इन दोनों चीजों पर मैं कायम हूं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है सर कि $35 से $40 का टारगेट चांदी का, और गोल्ड में आप कह रहे हैं कि $2100। ये सुपर बुलिश होने की कोई खास वजह मेहता जी? कुछ तो दिख रहा होगा आपको जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, और इतना लंबा टारगेट सुनकर हम कांपने लग रहे हैं कि भाई इतना भाव कैसे चला जाएगा गोल्ड का या सिल्वर का। तो आपको ऐसा क्या दिख रहा है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं? क्या है वो फंडामेंटल? देखिए मृत्युंजय जी, पिछले 40 सालों के इतिहास में हमने वो चीज नहीं देखी जो अमेरिका को आज देखनी पड़ रही है। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन पिछले 39 इयर्स में अमेरिकन मार्केट में ये आ गया है, और अमेरिका को इसके लिए बहुत ही स्ट्रांग स्टेप उठाने पड़ रहे हैं। अब ये स्ट्रांग स्टेप में ये कितने भी स्टेप उठा ले, लेकिन इतना ज्यादा इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो भी मेजर्स लेंगे वो सारे मेजर्स में प्रीशियस मेटल आगे ही बढ़ेगा। ये टेम्पररी इफेक्ट जरूर आएगा कि आपको टेम्पररी एक डाउनफॉल मिल रहा है, लेकिन आप बहुत ही जल्द, मैं दूसरे बाजारों का एक्सपर्ट नहीं हूं, उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मत में मेरे मानने के अनुसार बहुत ही जल्द हम दूसरे बाजारों में इसका इफेक्ट देखेंगे। जब दूसरे बाजार गिरेंगे तो लोग सोने और चांदी की तरफ अपने आप भागेंगे, और ये समय कोई ज्यादा नहीं, जैसे जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वहां की इकोनॉमिक स्थिति खराब होगी और लोगों को वापस गोल्ड की तरफ ही और चांदी की तरफ ही मूव करना पड़ेगा।
अच्छा, लेकिन मेहता जी आप मतलब इतने सुपर बुलिश हैं महंगाई वाली खबर पे, ये बात ठीक है। बहुत सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि 6% की महंगाई, 40 साल की सबसे ज्यादा की महंगाई को 2% पर लाना फेड के लिए उतना आसान नहीं होगा। ये बात ठीक है, लेकिन आपकी बिरादरी के कुछ ज्वेलर ये कह रहे हैं कि बहुत तेज गिरावट गोल्ड में आने वाली है, लेकिन वो खुल के बोल नहीं पाते हैं क्योंकि ज्वेलर हैं। और बाकी लोग कहेंगे कि नहीं, आप खुद ऐसी बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 40-41 हजार भी गोल्ड आ जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है। मृत्युंजय जी, चलिए इस चीज को हम दूसरे नजरिए से देखते हैं। जब पिछले साल मार्च 2020 में जब कोरोना का खतरा था, तो हमने गोल्ड में गिरावट देखी थी जो $1712 से $1458 आई, और उसके बाद गोल्ड जाके 16 जब कोविड का खतरा टल गया था तो $1673 गोल्ड ने एक बड़ा बॉटम बनाया था। तो यदि हम $1673 के बॉटम में 5% या 6% का इजाफा भी माने तो ऑलरेडी हम $1786-80 की तरफ ऑलरेडी है। तो यहाँ से गोल्ड और 5% 8% बढ़ने ही वाला है, वो कम नहीं होने वाला। और क्योंकि गोल्ड का एक एवरेज एनुअलाइज्ड जो रिटर्न है इंटरनेशनल मार्केट में, वो कंटिन्यूटी में रहेगा। तो जब मैं ये कहता हूँ कि 2100 से $2200 आएगा, तो अगर आप उसका एवरेज बनाने जाएंगे, $1800 से $2200 का एवरेज बनाएंगे, तो इट विल रिमेन एट अराउंड $2000, अबाउट $1980 के आसपास। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस, मैं जो कह रहा हूँ दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि हम उसकी तरफ ही जा रहे हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया डिटेल में इस पर बात रखने के लिए मेहता जी, आपका बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप जरा बताएं जिगर कि ये तो हमने लॉन्ग टर्म की बात की चांदी में, लेकिन ट्रेडर को आज चांदी में क्या करना चाहिए? क्या आज के कारोबार में जो अभी भाव हम चांदी का देख पा रहे हैं 60,650 के आसपास है, क्या 60,000 के नीचे आज चांदी का प्राइस हम देख पाएंगे? क्या मुमकिन है मृत्युंजय, पर जिस तरीके का हमने फॉल देखा है आज के कारोबार में, इट्स ऑलरेडी डाउन बाय 2.5%, तकरीबन 1600 पॉइंट का फॉल यहाँ पे हमने देखा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा भी अगर बाउंस आता है मार्केट में, आई वुड से मार्च वायदा अगर 60,800 850 के आसपास भी आता है, वन शुड गो शॉर्ट। 61,100 का स्टॉप लॉस लेके चले, सेल अराउंड 60,850 एंड देन टारगेट वुड बी 60,300 200। मुमकिन है अगर ये सेल ऑफ इंटेंसिफाई होता है इवनिंग सेशन में, चांसेस है कि साइकोलॉजिकल 60,000 है उसको भी ब्रेक करके प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे और गोल्ड और सिल्वर का मार्केट किस तरह से आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए जिगर आपका भी। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर, करंट कॉन्ट्रैक्ट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो सकती है एल्युमिनियम की? एल्युमिनियम की, ओके, बताइए अनुज जी। मुझे लगता है कि नीचे में करीबन 227 और ऊपर में करीबन 234, ये एक जो रेंज है ये 2 हफ्ते के लिए रेंज रहेगा। मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है। हालांकि एल्युमिनियम बाकी बेस मेटल के मुकाबले थोड़ा पॉजिटिव लगता है, तो हमारी सलाह में यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ऊपर में 233 234 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल है पवन का चंदोसी से। पूछिए पवन जी। सर जी, 4 तारीख की मेरी 1,055 की मेहनता सेल पड़ी है। उस दिन जो है कोई कंफर्म न हो पाई, 35 रुपए आपने बताई, यानी 55 रुपए की मेरी सेल पड़ी हुई है। अब मैं एसएल क्या लगा दूं साहब, ये बता दो। बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए अभी मेंथा में? कहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? क्या टारगेट ध्यान में रखा जाए? देखिए स्टॉप लॉस रहेगा इनका 1062 का, और नीचे मुझे लगता है कि टारगेट 1040 तक मिले तो निकल जाए, क्योंकि मेंथा का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। और अगर हम देखें तो पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट हाइस ने बनाया है, धीरे धीरे अभी अपसाइड मोमेंटम में जा रहा है, तो शॉर्ट की पोजीशन हमारी एडवाइजेबल नहीं है। अगर 1040 तक मिलता है तो आप शॉर्ट से निकलकर बाय की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हमें लगता है कि 1 महीने 2 महीने में करीबन 1100 से लेकर 1200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अच्छा तपन जी, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? तेज गिरावट आई, उसके बाद मार्केट रिकवर हुआ, अभी 30 से 35 रुपए ऊपर ट्रेड हो रहा है, 5,863 का लेवल है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। क्या करना चाहिए क्रूड में भी?
जी, क्रूड ऑयल में एक तो डिमांड पिक्चर जो है वो बहुत ही यहाँ पे फैक्टरिंग कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आउटलुक है ये साल के लिए और उसकी वजह से प्राइसेस जो है डाउन साइड जो है कैप लिमिट में रखे हुए हैं। दूसरा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी जो चल रहा है रशिया और कज़ाकिस्तान में जो पैराट्रूपर्स भेजे हैं, तो उसके कारण जो है वो यहाँ पे आज हमने शार्प बाइंग देखी है। 1.6 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन है कज़ाकिस्तान का। दूसरा लीबिया की तरफ से भी 5 लाख बैरल का डाउन साइड है प्रोडक्शन में, तो उसका भी इफेक्ट है। तो ये कारण सर क्रूड ऑयल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओपेक के आउटपुट हाइक के बावजूद जो ग्रेजुअल हाइक जो उन्होंने भेजे उसके बावजूद प्राइस में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई, तो वो काफी डिमांड स्ट्रॉन्ग है इसलिए। तो मुझे लग रहा है कि $80 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां तक तो प्राइस जाएंगे। उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो मुझे लग रहा है कि 85 तक जा सकते हैं प्राइस WTI में। और सेम MCX की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 6500 तक प्राइसेस जा सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। इंट्राडे की बात करें तो बाय एंड डिप्स का व्यू रखे, 5850 के लेवल से क्रूड ऑयल में बाय करें, टारगेट 5920 और स्टॉप लॉस जो है 5810 का रखे क्रूड ऑयल में बाय की राय मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित का है। रोहित जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए रोहित जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था सर, सिल्वर कल मैंने बाय करी पोजिशनली 62,300 में। हेलो, 62,300 में आपने पोजिशनली चांदी में बाइंग की है जी। और अभी चांदी का प्राइस बहुत नीचे आ गया है। हाँ सर, इसलिए आपके बाइंग के लेवल से कितना लॉट लिया है सर आपने? सर एक लॉट ही है। अच्छा, एक ही लॉट है, ठीक है। अच्छा, इनको नुकसान से बचाने का कोई उपाय अनुज जी, क्योंकि भाव तो 60-500 के भी नीचे आ गया है। जी देखिए, मुझे लगता है कि एक बार अगर ये चाहें तो एक बार निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी और गिरावट आ सकती है। हालांकि अगर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। जल्दी ही हम अगेन 62,000 से लेकर 63,000 तक के लेवल चांदी में आते हुए देखेंगे, मगर फिलहाल 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी ये न्यूज फ्लो चल रहा है, तो उससे सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है और एक्सपेक्टेड है कि नीचे एक बार भाव 60,000 या 59,500 तक आ सकते हैं। तो या तो है कि 59,500 के आसपास ही दोबारा एवरेजिंग के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, राजेश हैं आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर। सर 5 लॉट निकल के चले 1570 में, क्या टारगेट रखूं? 1570 में 5 लॉट आपने बेचा है निकल के, ओके। और अभी जो प्राइस है निकल का जो हम देख पा रहे हैं 1560-65 के आसपास, 1552 के आसपास भाव है। बताइए तपन पटेल जी, क्या करना चाहिए अभी इनको? जी बिल्कुल मुनाफे में चल रहे हैं और जिस तरह का सेंटीमेंट है बेस में फिलहाल, तो मुझे लग रहा है कि डाउन साइड और कंटिन्यू रह सकती है। 1540 का सपोर्ट लेवल है, तो वहां तक आपको प्राइजेस मिल सकते हैं, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं बताना चाहूंगा 1590 का रख के आप पोजीशन अपनी होल्ड रखिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर यस हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए यस। हाँ जी, वो शाम के कारोबार में क्रूड ऑयल में क्या ट्रेड लेना चाहिए? शाम के कारोबार में क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए? ओके, कच्चे तेल का मार्केट पहले डाउन था, अब ऊपर आया है। अभी अगले 6 घंटे के लिए कोई ट्रेड बन रहा है क्या तपन जी कच्चे तेल में? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। ये इस लेवल से या 5850 की रेंज अगर आती है तो वहां से आप बाय करिए। 5920 का टारगेट रहेगा, 5810 का स्टॉप लॉस रखे। इंट्राडे के लिए भी आप बाय कर सकते हैं क्रूड ऑयल में। ओके, ठीक है, चलिए। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे टारगेट 47,400 तक आ सकता है, 48,050 पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपकी कॉल तपन जी। जी सिल्वर को बेच के चले 60,900 के लेवल से डाउन साइड स्टॉप लॉस टारगेट जो है 60,400 रहेगा, स्टॉप लॉस जो है 61,200 का रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी। नेचुरल गैस में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 282 का लगाए, टारगेट 300 से लेकर 305 तक हो सकता है।